हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं रोहित कुमार, आपको जैसा कि पता है हिंदी मैं आपको पढ़ाता हूं अपने इस चैनल पर। तो आपको हिंदी का जो मैंने पोर्शन करा दिया है, आपको मैंने इसमें वर्णमाला, ठीक है, और आपको संधि विच्छेद, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना, ये सब करा दिया गया है। ठीक है, यानी कि संधि हमने क्या कर ली है भाई, अपनी कंप्लीट कर ली है मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, आज जो टॉपिक हम चलाने वाले हैं अपना उपसर्ग। ठीक है, एक एक सीरीज में, एक क्रम में हम जो है अपने कंटेंट को देते आ रहे हैं। ठीक है, हमारा पर्पज यही है कि आप एक क्रम में पढ़े चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए संधि के तुरंत बाद में किसको, उपसर्ग को लेकर आए हूं, क्योंकि आपको पता है इसमें थोड़े बहुत रूल जो है संधि के लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो है एक बेहतरीन टॉपिक है उपसर्ग, जो हर एग्जाम में, ऐसे नहीं है कि किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता, ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बात करेंगे जीडी में, और जीडी में भी इससे क्वेश्चन आता है उपसर्ग प्रत्यय से। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम अपना उपसर्ग वाला टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग में क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन, उपसर्ग होता क्या है। देखो, ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है, कह रहा है कि वह शब्दांश, शब्दांश मतलब जो शब्द का अंश होता है, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले, है ना, जुड़कर एक मूल अर्थ में परिवर्तन कर दे। जो उसके क्या करेगा, किसी शब्द के मूल अर्थ में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। बच्चों क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद ही रखने हैं, ये फैक्ट है, तो आपको याद रखना है इनको, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है बच्चों। ध्यान देंगे क्या है कि उपसर्ग में प्रयोग से, है ना, मतलब जो है उपसर्ग के प्रयोग से तीन प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। मतलब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसमें किसी भी शब्द के सामने हमारा उपसर्ग लगेगा तो उससे तीन अर्थ निकलने संभव है। कैसे, एक तो हमारा क्या निकलेगा भाई, एक हमारा निकलता है इसमें विलोम शब्द, या तो वो विलोम शब्द बन जाएगा किसी के आगे, जैसे काल का अकाल बन जाए ना, तो पर्याय जब जैसे ही हमारा उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, विलोम शब्द में बदल सकता है, या वो पर्यायवाची शब्द में बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या बन सकता है, पर्यायवाची शब्द बन सकता है। यह हमारा एक नई विशेषता वाला शब्द, मतलब एक अलग से ही, जिसका ना तो पर्यायवाची ना विलोम शब्द से कोई संबंध होगा, एक नया ही शब्द बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कि उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी का ही पढ़ना है। तो हिंदी के उपसर्ग की जो संख्या होती है एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी भाषा का उपसर्ग हो उसकी संख्या ही पूछता है, संस्कृत की, फारसी की, है ना, इस तरह से जब भी पूछेगा तो उनकी संख्या जरूर पूछता है। तो संख्या को याद रखना है। तो हिंदी भाषा के उपसर्ग की संख्या कितनी है, 13। मतलब हिंदी भाषा में जो है उपसर्ग की संख्या कितनी होती है बच्चों, 13 होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो हिंदी का उपसर्ग है ये 13 होते कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे। एक तो होता है ए, एक होता है अन। अब अन में ये दोनों आ जाते हैं, या तो पूरा अन होगा या एक में आधे नए लगा होगा। ठीक है, ये पूरा एक उपसर्ग काउंट होता है। ठीक है, फिर हो जाएगा अद, उन, ओ, कु, श, क। ठीक है भाई, हमारा क्या होगा, क भी एक उपसर्ग होगा। फिर सु, ठीक है भाई, फिर नी, तू, बिन और बर। ठीक है, देखो काउंट करके देखो 13 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 यानी कि 13 पूरे हैं हमारे। ठीक है, तो 13 के 13 पूरे उपसर्ग हो जाएंगे हिंदी के। अब बात करते हैं, इससे जब भी क्वेश्चन बनता है तो याद रखना है आपको, एक तो उपसर्ग और उसका भावार्थ, है ना। तो उपसर्ग और भावार्थ को भी आपको याद रखना है। तो अब एक करके हम इन उपसर्ग को पढ़ने वाले हैं, इनका भावार्थ पढ़ने वाले हैं, और इनके एक एक या दो दो हम उदाहरण लेते हुए चलेंगे, क्योंकि उपसर्ग सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मैं बात करूं, पहला हमारा पहला उपसर्ग है, अगर मैं बात करूं नंबर 1। ठीक है भाई, नंबर 1 की बात करेंगे ए की। किसकी बात करेंगे भाई, नंबर 1 उपसर्ग की बात करेंगे ए। ये हमारे पास ए उपसर्ग हो गया। इसके भावार्थ की बात करेंगे, इसका भावार्थ क्या होगा मेरे बच्चों, बताइए। ए का भावार्थ क्या होगा, ए का अभाव होगा, ध्यान देंगे, भावार्थ क्या बन जाएगा, अभाव। क्या बनेगा, अभाव। इसका भावार्थ क्या बन जाएगा, अभाव।
अभाव होगा, यह हम निषेध बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निषेध बोल देते हैं, निषेध। ठीक है मेरे बच्चे। तो अ का भावार्थ क्या होगा? अ उपसर्ग का भावार्थ क्या होगा? अभाव होगा या निषेध होगा बच्चों। ठीक है, बात करते हैं इसके उदाहरण की। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे देखते हैं। मैं लिखा है अछूत। ठीक है, तो ये छूत लिखा हुआ है, तो इसे जैसे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? अछूत बनेगा। ठीक है, अछूत बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? अछूत बन जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, इसका क्या हो गया? विलोम शब्द बनेगा। ए लगती है, क्या बन गया? इसका विलोम शब्द बन गया। कोई दिक्कत? जैसे एक एग्जाम्पल हो लिख सकते हैं, ज्ञान। क्या लिखेंगे भाई? ज्ञान। ज्ञान में जब आप उपसर्ग जोड़ोगे ए, तो क्या बन जाएगा? अज्ञान। ठीक है, ज्ञान का क्या बन जाएगा भाई? अज्ञान बन जाएगा। ज्ञान का मतलब है शिक्षा, और अज्ञान का मतलब वो शिक्षाहीन है, वो अज्ञान है, वो अज्ञानी है। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा? इसका विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड, नंबर 2 की। नंबर 2 उपसर्ग हमारे पास क्या है? अन। क्या है बच्चों? अन या अन, ये वाला। ठीक है, तो इसका भावार्थ बताएंगे। जो इसका भावार्थ होगा मेरे बच्चों, वो क्या होगा? अन का भावार्थ क्या होगा, जल्दी बताइए। तो अन का मतलब भी क्या आता है? अभाव। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा? अभाव आएगा इसका भावार्थ। अभाव। और क्या हो जाएगा भाई? निषेध। जहां अभाव होगा वहां निषेध तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अभाव आ जाएगा और निषेध हो जाएगा। क्लियर? दोनों का भावार्थ सेम रहेगा। बात करेंगे इसके उदाहरण की। उदाहरण में क्या हो जाएगा भाई? जैसे देखो, मैंने बोला मेल, या मोल लो उसको, मेल ना लो, मोल लो उसको। चलो भाई, मोल लो, मोल। इसमें उपसर्ग जोड़ देंगे अन। ठीक है भाई, क्या जोड़ देंगे? उपसर्ग अन जोड़ देंगे। जैसे ही अन जोड़ेंगे तो मोल का क्या बन जाएगा? अनमोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोल माने क्या होता है? किसी का भाव। और अनमोल का मतलब क्या होता है? कोई भाव ना हो। ठीक है, अनमोल, जिसका कोई भाव ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनमोल हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखो उपसर्ग जो है सभी बच्चों ने पढ़ रखे हैं। बस आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सारी चीजें निकलती है। याद रखना है, या तो विलोम शब्द बनेगा या पर्यायवाची बनेगा। मैक्सिमम यही बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्या बनते हैं? यही बनते हैं। जैसे मैं बोलूं पढ़, पढ़, पढ़ का मतलब पढ़ना। और जैसे मैं इसके अन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? अनपढ़। एक नया शब्द बन जाएगा, अनपढ़। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़। ठीक है, तो मूल शब्द का अर्थ ही बदल देता है। एक नया अर्थ बनाता है, या विलोम शब्द बनाता है, या पर्यायवाची बनाता है। समझिए प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। इसके नीचे लिख देंगे तीसरे वाला। दिख रहा होगा यहाँ तो? ठीक है, हाँ दिख रहा है भाई। तीसरा हमारे पास है क्या? तीसरा भाव आ जाएगा अध। क्या है भाई? अध। अध क्या हो जाएगा हमारे पास? उपसर्ग। और इसका भावार्थ क्या बनेगा? अध। अध का भावार्थ क्या होगा? देखो, अध से ही आपको पता चलना है। ठीक है, अध का भावार्थ क्या होगा? आधा। अध माने आधा। ठीक है, आधा हिस्सा। क्या हो जाएगा भाई बच्चों? आधा। अध का मतलब, अध का भावार्थ क्या होगा? आधा, जिसमें आधे का भाव आएगा। जैसे मैं लिखूं लिखा, मैंने एक शब्द लिखा है लिखा। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिखेंगे लिखा, मैंने लिखा लिखा। लिखा में अगर मैं कोई उपसर्ग जोड़ दूं अध, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? लिखा हुआ तो है लेकिन कैसा है? अध लिखा, आधा लिखा हुआ है, तो बन जाएगा अध लिखा। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? अध लिखा। अध लिखा का भावार्थ क्या होगा? मतलब अध का भावार्थ क्या? अध लिखा मतलब आधा लिखा हुआ। और जैसे अध में हमने भावार्थ जोड़ दिया, लिखा में भावार्थ जोड़ दिया अध, तो इसका मतलब क्या बन गया? अध लिखा।
आधा लिखा हुआ। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ ले रहा हूँ इसका दूसरा उदाहरण। मैंने लिखा है अध, ये तो उपसर्ग हो गया, प्लस में पका। पका का मतलब होता है पकना, पकना। और जैसे अध पका होगा तो आधा पका है ना, तो क्या बनेगा अध पका, अध पका बन जाएगा बच्चों। अब जब अध पका बनेगा मेरे बच्चों तो आप समझ जाओगे तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा अध पका मतलब आधा पका हुआ। पका हुआ था वो पका हुआ था, पूरा पका हुआ था, जैसे अध लगा तो अध पका यानी कि आधा पका हुआ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं स्क्रीन के सामने से हटाऊं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग हिंदी के और उनके भाव। ठीक है बच्चों, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। अध हो गया, अब आ गया उन। ठीक है भाई, अब हमारा चौथा आ गया उन, चौथा उपसर्ग आ गया उन। तो उन का भावार्थ क्या होता है, बात करते हैं भावार्थ की। उनका भावार्थ देखेंगे भाई क्या होगा। ठीक है, उनका मतलब होता है एक कम। क्या होता है भाई, उनका भावार्थ क्या होता है एक कम। ये हम बोल सकते हैं दाही में एक कम। क्या बोल सकते हैं, दाही में एक कम। वो कैसे होगा, ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिखा है 30, एक उदाहरण देखते हैं इसका। क्या है भाई, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा उन। ठीक है, उन हो गया और प्लस में लिख दिया 30। है नहीं, ये 30 है और उन जैसे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 29 बनेगा। और 29 क्या होता है, 30 में एक कम। 29 क्या हुआ, 30 में एक कम। पहले 30 लिखा हुआ था, उन लगते ही क्या कर दिया एक कम कर दिया, तो क्या लिखा जाएगा 29 लिखा जाएगा मेरे बच्चों। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। क्या हो जाएगा भाई, क्या बनाओगे, हाँ ये बना लो 60। 60 और इसमें आगे लगा दो उन। 60 माने होता है 60 और 59 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 59। 59 क्या होता है 60 में एक कम। 59 क्या होगा 60 में एक कम। क्लियर है, तो एक कम करके लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा उपसर्ग। हिंदी का पांचवा उपसर्ग क्या है। इसके बाद आ गया उन भी हो गया हमारा, अब आ गया औ। ठीक है, तो औ उपसर्ग की बात करें। औ उपसर्ग का भावार्थ क्या होगा, से बच्चे बताएंगे भावार्थ क्या होगा हमारे किसका, ओ का। ओ का भावार्थ बदल दीजिए। ओ का मतलब होता है हीन या निषेध, हम बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा हीन, जहां हीन भावना दिखाई देगी। क्या होगा भाई, आपको क्या दिखाई देगा भाई, हीन भावना इसमें दिखाई देगी बच्चों। ठीक है, अब हीन होगा तो साथ में निषेध जरूर आएगा, हीन है तो निषेध जरूर आएगा। ठीक है, तो निषेध भी आप लिख सकते हो, इसके भावार्थ में हीन भी होगा निषेध भी होगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण क्या हो सकता है जहां हीन भावना दिखाई दे। जैसे मैं लिखू गुण, मैंने एक शब्द लिखा है गुण। गुण तो गुण होते हैं, लेकिन जैसे मैं इसमें आगे औ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा अवगुण बन जाएगा। क्या बन जाएगा अवगुण, अवगुण बनेगा। क्या है बच्चों, ठीक है, तो गुण में कौन सा उपसर्ग है, औ उपसर्ग है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ लाद। लाद होता है लाद, एक लाद शब्द है, इसमें औ लगा दो तो क्या बन जाएगा औलाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा औलाद। औलाद का तो आपको पता ही है, औलाद किसे कहते हैं। दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। चलिए नेक्स्ट उपसर्ग की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 हमारे यहाँ तक हो गए। ठीक है, बात करते हैं 6, छठा कु, कु उपसर्ग। ठीक है, छठा नंबर का आ गया कु उपसर्ग। कु का भावार्थ ध्यान देंगे भाई बच्चों, भावार्थ से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है। आपसे उपसर्ग देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा भावार्थ है, इस उपसर्ग में कौन सा भावार्थ छिपा है। ठीक है, तो उस भावार्थ को भी आपको याद रखना है, मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ। और एक मैं 2 एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी को पता है इतना हार्ड टॉपिक नहीं है उपसर्ग का। ठीक है, आपकी बुक में जो भी उपसर्ग का टॉपिक है वहां आप इसे आराम से लगा सकते हो, बस इनकी संख्या याद रखना। हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं उसको आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो कु का मतलब क्या होता है, कु का भावार्थ क्या होता है बुराई। क्या होता है भाई बुराई। अब जहां बुराई होगी
जहां बुराई होगी प्यारे बच्चों, वहीं क्या देखने को मिलेगी आपको? हीनता देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी देखने को? हीनता। हीनता, बुराई हो जाएगी और हीनता हो जाएगी। ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, तो बस आपको मेन से है जो वही इंपॉर्टेंट है क्या है, याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या बनेगा? जहां हीनता दिखाई दे, जैसे मैं लिखू रूप, जिसमें मैंने लिखा है रूप, रूप, रूप के आगे क्या लगा दो? कु उपसर्ग जोड़ दो। तो जैसे हम रूप के आगे कु उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कुरूप बनेगा। एक विलोम शब्द बन गया। रूप का मतलब होता है अच्छा और कुरूप का मतलब होता है बुरा, बुरा रूप, भयानक रूप। समझिए, तो जो गलत हो मतलब भयानक हो। ठीक है, एक हो जाएगा समय, एक हो लेते हैं समय, दिख जाएगा यहाँ से? हाँ दिख जाएगा। क्या है? समय। समय है हमारे पास, और समय के आगे क्या जोड़ दो? को। अब समय तो समय होता है, और कुछ समय मतलब होता है बुरा समय, है ना? को माने बुरा, हिंसा दिखा रही है ना, बुराई, कुछ समय। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ समय बन जाएगा, है ना? एक कु रूप बनेगा, एक कुछ समय बनेगा। समय का मतलब होता है टाइम, लेकिन कुछ समय का मतलब होता है बुरा समय। क्या हो जाएगा? कुछ समय का मतलब क्या बन जाएगा? बुरा समय बन जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेवन उपसर्ग की। सेवन उपसर्ग क्या है? स। सेवन उपसर्ग क्या है हमारे पास? स है। तो स का भावार्थ क्या होगा? ठीक है बच्चों, स का भावार्थ क्या होगा? क्या होगा भाई स का भावार्थ? ठीक है, तो आपको देखिए, देखो स जो है एक ऐसा शब्द है, ये हमारे क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं जो संधि के आगे जुड़ जाते हैं। स का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, स का भावार्थ क्या होगा? श्रेष्ठ। क्या होगा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, या हम बोल सकते हैं महान, या हम बोल सकते हैं अच्छा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बस आपको भावार्थ अगर आपको पता है, फिर आपका उसका उदाहरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जहां श्रेष्ठ या अच्छा आपको दिखाई, जैसे मैं लिखू हित, क्या लिखू? हित। मैंने एक शब्द लिखा है हित, और उपसर्ग में उसमें उपसर्ग जोड़ दे स। हित माने होता है किसी के हित में, और सहित माने होता है साथ। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सहित माने क्या हो जाएगा? साथ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मैंने लिखा पूत। क्या लिखा? पूत। पूत का मतलब होता है पुत्र, और जैसे मैं इसके आगे स जोड़ूंगा, स उपसर्ग लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? सपूत। देखो, एक कपूत होता है, एक सपूत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसके भावार्थ में क्या है? श्रेष्ठ या महान या अच्छा, है ना? और तो क्या आ जाएगा? सपूत। जैसे सपूत बनेगा तो कैसे बनेगा? सपूत का अर्थ क्या होता है? अच्छा पुत्र। पुत्र माने तो पुत्र होते हैं, और सपूत का मतलब क्या होता है? अच्छा पुत्र होता है। क्लियर है? मजा आ गया? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। मैं स्क्रीन के सामने से हटाऊं, फिर देखते हैं नेक्स्ट उत्सव और उसके भावार्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए छाप लियो। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या है? क्या उपसर्ग की बात करेंगे। ठीक है, क्या को आ गया भाई? यानी कि आठवां आ गया हमारा, आठवां उपसर्ग आ गया। क्या है? क्या है? ठीक है बच्चों, कितना आ गया? आठवां आ जाएगा हमारा क्या। क्या का भावार्थ क्या होगा भाई? इसके भावार्थ की बात करें, देखो प्यारे बच्चों, मैं भावार्थ आपको इसलिए बताऊं बार बार, क्योंकि भावार्थ से अपना क्वेश्चन बनने लगे हैं। अगर क्वेश्चन डीपली पूछता है तो फिर भावार्थ में चला जाएगा। भावार्थ बच्चा याद नहीं करता है। ठीक है, तो आपको भावार्थ इसका क्या? कु, यानी कि क्या हो गया हमारा? क्या आ गया ना? क्या, तो क्या का मतलब होता है बुरा। क्या का मतलब क्या होता है? बुरा या हीनता। तो क्या हो जाएगा? बुरा। इसमें या हीनता देखने को मिलेगी। हीनता में क्या आती है? बुराई में आती है हीनता। बुरा या बुराई भी आ जाएगा, है ना? बुराई भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे भावार्थ हो जाएंगे, बस याद रखना है बुराई का भाव आपको दिखाई देगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अभी एक कपूत वाला सपूत वाला एग्जाम्पल लेता हूं, मैं लिखता हूँ पूत। पूत माने होता है पुत्र। क्या होता है भाई? पूत माने होता है पुत्र, और इसके आगे क्या अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कपूत। क्या बनेगा? कपूत। अब ध्यान देंगे, पूत का मतलब होता है पुत्र, और सपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र। और जैसे कपूत लगेगा, कपूत का मतलब है बुराई यानी कि बुरा, तो क्या बन जाएगा? बुरा पुत्र, जो अच्छा ना हो। ठीक है, तो कपूत बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? जैसे मैं लिखूं जली, एक शब्द बोल लो जली। ठीक है, और जली का अगर आएगा तो क्या है? कजली। क्या बन जाएगा? कजली बन जाएगा। ठीक है, तो कजली में कौन सा अक्षर है भाई? कजली में कौन सा उपसर्ग है? क्या उपसर्ग है? जली अलग बन जाएगा, उपसर्ग अलग बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात का? कजली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट भावार्थ है
नो वन नाइन। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा भाई? सु आ जाएगा। देखो सु। अब इसके भावार्थ की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं भावार्थ की बात करूं इसमें, तो इसका भावार्थ क्या बनेगा? सु। सु माने क्या होता है? अच्छा। सु माने क्या होता है? अच्छा, श्रेष्ठ, है ना? क्या हो जाएगा? अच्छा। अच्छा या क्या होगा? श्रेष्ठ। और जो महान होता है, श्रेष्ठ, अच्छा होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या बन जाएगा? ध्यान देंगे, जो अच्छा हो उसके उदाहरण के बारे में कैसे बात करेंगे? जैसे मैं लिखूं लाभ, मैंने लिखा लाभ, लाभ, है ना? लाभ के आगे अगर मैं सु जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? सुलाभ, अच्छा लाभ। लाभ तो है लेकिन कैसा है? अच्छा। शुभ लाभ, देखते नहीं, शुभ लाभ, है ना? ऐसे देखते हैं ना, शुभ लाभ, है ना? तो क्या हो जाएगा? शुभ लाभ। गति, एक शब्द लेते हैं, गति, गति आ जाएगा भाई, और गति में क्या जोड़ देंगे? सु जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? सुगति, सुगति, अच्छी गति, सुगति, क्या बनेगा भाई? सुगति। सुगति मतलब अच्छी गति, गति तो है लेकिन कैसी है? अच्छी है, बढ़िया गति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा? ये दो हुए। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें की। 10वां अक्षर क्या आ गया हमारे पास? नी आ गया। 10वां अक्षर हमारे पास क्या है? नी है। क्या है प्यारे बच्चे? नी। नी का भावार्थ क्या होगा? नी, देखो नी, नी का मतलब होता है नकारना। नी का मतलब क्या होता है? नकारना। तो क्या बन जाएगा? निषेध आएगा। क्या आएगा भाई? निषेध। नकारना होता है नी का भाव, तो क्या आ जाएगा? निषेध। क्या देखने को मिलेगा भाई? आपको निषेध देखने को मिलेगा। या इसके अंदर क्या आप एक और चीज आपको बोल सकते हैं? अभाव। क्या देखने को मिल जाएगा? अभाव। इसका भावार्थ क्या बन जाएगा? अभाव है। अभाव भी एक भाव बन जाएगा इसका भावार्थ। ठीक है, बात करेंगे निषेध के उदाहरण की। तो उदाहरण क्या बनेगा भाई? देखो जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैं लिखूं डर, क्या लिखूं भाई? डर। और डर के आगे मैं नहीं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? निडर। जिसे डर ना हो, तो अभाव निकल के आ गया, तो क्या बनेगा? निडर। क्या बन जाएगा भाई? नी डर, निडर। डर तो होता है डर, और निडर होता है जिससे डर ना हो, तो एक विलोम शब्द बनेगा। डर का विलोम बन गया क्या भाई? निडर। कह रहे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक इसका उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नी प्लस कम्मा, क्या बनेगा? नी प्लस कम्मा, निकम्मा, क्या बनेगा? निकम्मा, निकम्मा, जो किसी काम का ना हो, निकम्मा। ठीक है, आप भी निकम्मे हो, निकम्मे की श्रेणी में आते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है निकम्मा की श्रेणी में आते हैं किसके आते हैं। तो 11वां देखते हैं। 11वां हमारे पास आ जाएगा दू। देखो दू का भावार्थ भाई, देखो एक शब्द जो होता है ना, एक शब्द जो होता है या एक भावार्थ जो होता है, उससे ही पता चल जाता है कि उसका भावार्थ क्या निकलने वाला है। जैसे मैं दू की बात करूं, दू का मतलब क्या होता है? दू, दू का मतलब भावार्थ दो भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और जहां बुरा आएगा निषेध तो वहां आ जाएगा, तो निषेध भी हो सकता है, निषेध रहित, है ना? जहां बुरा आएगा उसके साथ में निषेध तो आना ही आना है। या हीन आ सकता है, हीन, हीन भी आ जाएगा ना, दो बुरा या हीन। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बुरा मतलब बुराई ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? अगर हम एग्जाम्पल की बात, जैसे मैंने लिखा काल, मैंने एक शब्द बोलता हूँ मैं काल, क्या लिखूं भाई? काल। अगर मैं काल की बात करूं, काल मतलब होता है समय, और प्लस लग जाएगा दो, तो क्या बन जाएगा? दुकाल। क्या बनेगा भाई? दो काल बनेगा। क्या बनेगा? दो काल, काल। दो माने बुरा और काल माने समय, बुरा समय, दुकाल। क्या बन जाएगा भाई? बुरा समय बन जाएगा। कोई दिक्कत है? मैं बोला बला, मैंने बोला बला, बला होती है बला। ठीक है, और इसके आगे मैंने लगा दिया दो, तो क्या बन जाएगा? दुबला, दुबेला। क्या बन जाएगा भाई? दुबला बन जाएगा। बराबर समझ दिखा है? ठीक है, दिख रहा है। क्या है? दुबला। क्या बन जाएगा? दुबला। ठीक है, बला का क्या हो जाएगा? दुबला। एक नया शब्द बना बला का, नया बना है, ना विलोम बना ना पर्यायवाची, क्या बन गया है? दुबला बन गया, एक नया शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक का? 11 हमारे हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, दो और रहेंगे बस, फिर हिंदी के अक्षर हमारे खत्म हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे क्या आ गया? बिन। नेक्स्ट उपसर्ग है बिन। 12वां उपसर्ग आ गया आपका बिन। बिन के अगर भावार्थ की बात करें,
ध्यान देंगे, बिन में भावार्थ क्या आ जाएगा भाई, बिना आ जाएगा, बिना हम लिख सकते हैं, या क्या होगा, निषेध होगा। क्या हो जाएगा भाई, निषेध हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। ये हमारा क्या बन सकता है, एक और बन सकता है हमारा भाई, निषेध में क्या आता है, अभाव भी साथ में आ जाएगा, अभाव। इसके क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके उदाहरण की। जहां बिन लगे, जहां क्या लगेगा, बिन इसमें जोड़ा जाएगा। तो मैं जैसे लिखता हूं देखा, ठीक है, मैंने लिखा है देखा, देखा मतलब होता है देखा। ठीक है, और इसके आगे बिन उपसर्ग हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बिन देखा। कैसे बनेगा बच्चों, बिन देखा। देखा का मतलब देखा, और बिन देखा का मतलब बिना देखा हुआ, है ना, बिन देखा, बिना देखा हुआ। तो इसका क्या बन गया, ये एक विलोम शब्द बन गया तेरे बच्चों। क्या बस कैसा बन गया है, एक विलोम शब्द बन गया है तेरे बच्चों। एक सेकंड रुकेंगे भाई, चलो बच्चे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे एक तो हो गया बिन देखा, देखा मतलब देखा, और बिन देखा मतलब बिन देखा। एक हो जाएगा बोया, बोया तो बोया ही होता है, और इसके आगे लगा देंगे बिन, तो क्या बन जाएगा भाई, बिन बोया। क्या बनेगा, बिन बोया। ठीक है, एक साथ जोड़ के लिख दो, एक साथ ही देगा तो क्या बनेगा, बिन बोया, बिन बोया, बिना बोया हुआ। क्या बनेगा, बिन बोया, बिना बोया हुआ। बात करते हैं 13 की, यानी कि 13वीं की लास्ट उपसर्ग है आपका बर। क्या है भाई, लास्ट उपसर्ग हमारा क्या है, बर। ठीक है, बर, बर नहीं होता, ये भर होता है। क्या होता है भाई, ये भर होता है, भर। ये क्या है उपसर्ग, ये भर है, ये बर नहीं है, ये क्या है, ये भर है मेरे बच्चों। क्या है, ये भर है हमारे पास। और भर का उपसर्ग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, भावा, पूरा। भर का मतलब क्या होता है, पूरा, पूरा भरा हुआ, है ना। भर का मतलब क्या होता है, पूरा, पूरा, या ठीक, ठीक भी हम बोल सकते हैं, पूरा भरा हुआ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पेट, पेट तो पेट होता है, लेकिन इसके आगे लगेगा भर, तो क्या आ जाएगा, भर पेट, भर पेट। तो भर पेट जब इसमें लिखा जाएगा, बात करेंगे, पेट का मतलब होता है पेट, और भर पेट मतलब भर पेट, यानी कि पूरा पेट भरा हुआ। ठीक है, पूरा पेट भरा हुआ है ना। तो लिखूं दिन, दिन, और दिन में जोड़ देंगे क्या, भर, तो क्या बन जाएगा भाई, दिन भर, भर है, ये बन जाएगा इसका दिन भर वाला है, भर दिन, भर दिन, भर दिन बनेगा ना, भर दिन। ठीक है, पर बच्चों क्या बन जाएगा, भर दिन बन जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे दिन भर। क्या बन जाएगा, पूरे दिन भर। जैसे मैं लिखूं, एक एग्जाम्पल हो सकता है पूर्व, पूर्व माने होता है पूरा, और प्लस भर माने भर, है ना, भरपूर, भरपूर बन जाएगा। भरपूर बनेगा, तो भरपूर जब बनेगा तो भरपूर का मतलब क्या होता है, पूरा भरा हुआ। क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके हिंदी के उपसर्ग हो जाते हैं खत्म, समाप्त। 13 के 13 हमने क्या है, समाप्त कर लिए हैं तेरे बच्चों। ठीक है, तो इससे आगे हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हिंदी के उपसर्ग को कंप्लीट कर लिया है। जो 13 होते हैं, 13 के 13 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उनके हमने दो दो उदाहरण भी कर लिए हैं, इनके भावार्थ भी देख लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, इनके भावार्थ जरूर याद रखने हैं, क्योंकि डीपली एग्जाम में जाता है, एग्जाम में तो भावार्थ से क्वेश्चन पूछता है, भावार्थ बच्चे याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको उदाहरण उदाहरण रट के नहीं जाना है, उनके भावार्थ को भी रट कर जाना है। ठीक है, समझ गए, याद पूरी अच्छी तरीके से करना है इनके भावार्थ को, क्योंकि भावार्थ से क्वेश्चन बनने लगे हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो संडे भी नजदीक है ना, संडे नजदीक है, तो उसमें हमारी जो है आपकी कमाई भी, पढ़ाई भी और कमाई भी, है ना। ये सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो में बने रहने के लिए, इनाम प्राइज जीतने के लिए क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जिससे बेल आइकन ऑन करते ही आपके जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुंच जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, आप सभी को पता है, उसमें हम आपको 3 क्वेश्चन देने वाले हैं, एक हिंदी से, और हिंदी में मैंने आपको बता दिया था, कल की वीडियो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई पर्यायवाची शब्द से ही एक क्वेश्चन और आएगा आपका। ठीक है, जैसे पहली वीडियो में पर्यायवाची से पूछा था हमने, तो जो संडे में जो वीडियो आएगी उसमें से क्वेश्चन जो है हिंदी में पर्यायवाची से ही पूछा जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से पर्यायवाची को याद करके आना है। ठीक है,
तो कमेंट बॉक्स में जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसी बच्चों को जो है 50 रुपए का या 51 रुपए जो हमने रखा है पूरा वो इनाम आपको दे देगा। अगर कोई बच्चा हमारे कोचिंग का है तो उसे हम बच्चे चाहते हैं कि कोचिंग पर सबके सामने दिया जाए, और अगर कोई बच्चा अगर हमारे कोचिंग से है और वो बच्चा प्राइज जीतता है तो उसके लिए ऑनलाइन पे की सुविधा भी है। ठीक है, तो जैसे ही उस बच्चे कोई भी अदर बच्चा अगर आंसर दे देता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले वीडियो में बताया था और मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9760660175। इस नंबर पर वो बच्चा क्या करेगा, अपना जैसे ऑनलाइन माध्यम से पे लेना चाहता है, या तो अपना मोबाइल नंबर जिस पर पे चल रहा होगा या अपना फोन पे का QR कोड वगैरह जो है इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो इसी नंबर पर हम क्या कर देंगे, ऑनलाइन क्लास में ही क्या करेंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। और वो बच्चा ऑनलाइन पैसे की डिमांड करता है कि भाई मैं तो ऑनलाइन, भाई जो दूर का बच्चा है वो ऑनलाइन ही लेगा। ठीक है, तो उसके लिए ऑनलाइन माध्यम की सुविधा भी हमारे पास है। ठीक है, हम बस इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको समस्या है इस नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज कर हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो बच्चा व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो, तो हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।